सो स्टार्ट करते हैं. दिस इज H2M1 मेडिकल. So in the last lecture we have covered force of buoyancy. Is there any lag? एक बार चेक करके बताओ, कोई लैग आ रहा है? No, sir. Any issue with my voice? चलो अच्छा बताओ, what is buoyant force? Buoyant force क्या होता है बताओ? That is the force which we feel when we are inside a liquid. लिक्विड के अंदर जब भी हम होंगे, कोई भी बॉडी होगी, if a body is inside a liquid, कोई भी बॉडी अगर लिक्विड के अंदर होगी तो जितना वॉल्यूम उसका सबमर्ज होगा, बिकॉज ऑफ दैट वॉल्यूम उसको फोर्स ऑफ बायंसी मिलेगा. हाँ या ना? ठीक है, यही बताया था ना मैंने. V क्या है इसका? टोटल वॉल्यूम. और V डैश क्या है? सबमर्ज, जो अंदर है, सबमर्ज या इनसाइड, इनसाइड वाटर वॉल्यूम. इसका डेंसिटी अगर रो एम है और लिक्विड का डेंसिटी इज रो, सो व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ बायंसी? फोर्स ऑफ बायंसी क्या आएगा? रो V डैश G एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, दैट इज इक्वल टू रो एम इंटू में उसका टोटल वॉल्यूम इंटू में जी. सही है कि नहीं? इज इट करेक्ट? करेक्ट है. हाँ सर. चलो देखते हैं क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं आप. एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है. वी विल टेक दिस क्वेश्चन और नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे लेंगे. बताओ आंसर क्या आएगा. शुरू हो जाएं सभी लोग. सॉल्व करें, सॉल्व करें. यस सेडेल. सर मुझे भी 0.89 आया बट V अपन V डैश आया. हाँ हाँ वही, दैट इज सेम. सपोज दिस इज अ बॉडी, दिस इज आइसबर्ग, है ना? ऐसा है कुछ इस तरीके से. सो द सबमर्ज पार्ट, है ना, ये सबमर्ज पार्ट है. सपोज दिस इज द सबमर्ज पार्ट, ये वाला. दिस इज ऑफ वॉल्यूम V डैश and total volume is V. V is total volume, and this V dash is submerged volume. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ बयंसी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तभी तो होगा ना बैलेंस, है ना? तभी तो फ्लोट कर रहा है. ठीक है. सो रो ऑफ वाटर एक मिनट, थोड़ा सा लैग आ रहा होगा, एक मिनट वेट करिएगा. जस्ट सो रो ऑफ वाटर इनटू में सबमर्ज वॉल्यूम is equals to rho of ice into my total volume into my G. So submerged volume upon my total volume will be equals to rho of ice upon my rho of water. So rho of ice is 920 and this is 1025. So that is nearly equals to 0.89 or approximately it is equals to 0.9, है ना? इसका मतलब है V dash is 90% of V. ठीक है, इसका मतलब है 10% above and 90% below. इसलिए आइसबर्ग इज सो डेंजरस. ठीक है, बिकॉज ओनली 10% इज विजिबल. सपोज इफ यू आर ऑन अ शिप and if you're seeing an iceberg sorry, so that means you are only able to see the 1/10 part. Okay, 10% will be visible and 90% will be below the water body. मतलब दिखेगा ही नहीं. when a ship strikes, तो क्या होगा? जैसे ही स्ट्राइक करेगा वैसे ही थोड़ा सा पार्ट अगर अलग हुआ तो नीचे से और आ जाएगा. ठीक है, इसलिए आइसबर्ग कितना खतरनाक होता है. उसका फाउंडेशन बहुत ज्यादा मजबूत होता है. ठीक है, क्योंकि 90% पार्ट इज
below the water. Is it clear to everyone? सबको clear है ये? Is it clear? सबको clear हुआ ये? हाँ सर। चलो next. चलो next. एक और क्वेश्चन है, one more question. A box is floating. ठीक है, this is of density 0.8, liquid is of density 1, है ना, relative density is given. This is of height 8 meter. This is height, you have to find this h height. Given cross section area is equals to a is equals to 5 meter square. ठीक है, g is there. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड h. बताओ कितना आएगा? व्हाट विल बी h? बहुत इजी है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन. देखो इधर. सो अगेन द सेम सोल्यूशन वही लगाना है. फोर्स ऑफ बायंसी should be equals to force of gravity. What will be the force of buoyancy? That is a rho into में, अच्छा वॉल्यूम की जगह क्या लेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया A into में दिस हाइट h into में g. फोर्स ऑफ ग्रेविटी रो, अच्छा दिस, अच्छा इसको ले लो रो w ले लो, रो वाटर, अदरवाइज रो अजीब सा लगेगा. एंड दिस इज रो m, है ना, रो m ले लो. दिस विल बी A into में 8 into में g. Just eliminate a g. So h is equals to rho m into में 8 by rho w. That is equals to 0.8 into में 8 divided by 1. That is equals to 6.4 meter. Is it clear? क्या मुश्किल है? क्लियर है? बोलो. हाँ सर. कोई डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क, है ना? एनी डाउट? नो डाउट? सर. चलो नेक्स्ट. एक एक्सेप्शनल केस आता है. देयर इज एक्सेप्शनल केस. जहां पे ये रोवीजी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा. अगर आपने डेरिवेशन सही से देखा है देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता था. एक मिनट के मैं आपको दिखा देता हूँ. जस्ट अ मिनट. अगर आपने डेरिवेशन सही से देखा था ऑफ बायंट फोर्स, जस्ट अ मिनट, ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये साइड में इसमें रखूंगा नहीं. देखो, दैट वाज द डेरिवेशन ऑफ लास्ट लेक्चर. हाँ या ना? लास्ट लेक्चर का डेरिवेशन था. हाँ सर. अच्छा, तो बताओ इसमें विच फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉयंसी? वाज इट F1 और F2? F2 था ना. अगर किसी तरीके से F2 ही ना लगे तो बताओ बॉयंसी आएगी? नहीं सर. नहीं आएगी ना? नहीं सर. श्योर है? क्लियर? अगर हम F2 को किसी तरीके से लगने से रोक दें देन बायंसी फोर्स नहीं मिलेगा. तो एक एक्सेप्शनल केस आएगा. एक एक्सेप्शनल केस विल बी देयर जब आपका कम डेंसिटी की चीज एक
ज्यादा डेंसिटी, अच्छा वैसे नेचुरल चीज क्या है, द लेसर द डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज हैविंग लेस डेंसिटी देन इट विल फ्लोट, वो अपने आप ऊपर आ जाएगा ना, ये होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर आपने किसी चीज को, किसी बॉक्स को ऐसे आपने इसमें स्टिक कर दिया सो दैट देयर इज नो लिक्विड, यहाँ पे कोई लिक्विड ना बचे नीचे सरफेस पे, जैसे यहाँ पे आपने इस लिक्विड के अंदर एक बॉक्स को रख दिया, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड सपोज इट इज 2 रो एंड दिस इज ऑफ रो, तो क्या होगा, एंड देयर इज नो लिक्विड है ना, यहाँ पे क्या है, बॉटम क्या है, बॉटम इज एयर टाइट विथ सरफेस, सो दैट इंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है, नो लिक्विड इन बॉटम, बॉटम सरफेस पे देयर इज नो लिक्विड। तो ये जो F2 लगाने के लिए लिक्विड ऐसे जाता था वो नहीं होगा ना, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, इज इट क्लियर, बोलो। Sir. सो देयर इज नो F2, F2 इज नॉट देयर, ये जो F2 यहाँ पे लगता था, यहाँ पे जो F2 लगता था, यहाँ पे F1 लगता था, सो F2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्स ऑफ बॉयंसी विल नॉट बी इक्वल्स टू 2 रो Vg, ये इसके इक्वल नहीं होगा, इज इट क्लियर, क्लियर है, सर यस अडेल। फिर वो बॉक्स का मास बहुत होगा ना फिर। नहीं, बॉक्स तो लिक्विड से हल्का है, बॉक्स तो लिक्विड से हल्का है बेटा, नहीं समझे आप। No, it's only on the surface of the container because of F1, na? Yeah, the force on the container, the surface of the container will be the weight of the box as well as that F1, that F1 is because of the pressure, वो प्रेशर की वजह से है, वो जो F1 है वो तो प्रेशर की वजह से है ना, है कि नहीं। To reach the bottom, then F1 has to be really huge, na? Because हाँ फिर वो हाँ, bottom पहुंचने के लिए फिर extra force डालना पड़ेगा। नहीं F2 इज जीरो बिकॉज देयर इज नो लिक्विड, F2 इज जीरो, आपको बस ये देखना है कि ये कैसा केसेस, एक आपने वो देखा है ना दैट टॉयलेट में यूज करते हैं इसको टॉयलेट क्लीनर की तरह, दैट इज अ पाइप, ऐसे कुछ सक्शनल पाइप होता है ऐसा, या कहीं पे भी वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, देखा है ऐसा कुछ, हाँ। हाँ सर देखा। उसमें क्या होता है, व्हेन यू स्टिक इट विद द सरफेस, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो दैट इज लाइटर, वो लाइट होता है, अगर आप उसे लिक्विड में भी डाल दोगे तो वो नीचे सरफेस पे चिपका रहेगा, बिकॉज देयर विल बी नो F2, F2 विल बी जीरो ना। तो आपको ऐसे केस में एग्जाम फंसा ले आता है कि आपने रोवीजी का फॉर्मूला रट्टा मार के रखा है, लेकिन अगर नीचे F2 लग ही नहीं रहा है तो ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि इन दिस फॉर्मूला F2 वॉज देयर, समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर। सर अच्छा। चल नोट कर लो, क्योंकि इस पे मैं फिर आपसे अभी क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, मतलब कभी आप अगर देखेंगे तो इवन विद द क्लॉथ, अगर आप किसी ऐसे सरफेस पे बैग रख रहे हैं, बैग का सबसे ज्यादा इसलिए क्यों होता है, क्योंकि बैग का जो अपना कर्व होता है, ठीक है, दैट कैन क्रिएट अ वैक्यूम, वो वैक्यूम क्रिएट कर सकता है, जैसे हम उसमें बैठते हैं तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो सकता है ना। तो इसीलिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बॉडी कोई डूबेगी, है ना, कोई ह्यूमन बॉडी डूबेगी तो आपका बैक ही सबसे पहले नीचे लगेगा इस तरीके से, अगर आप पेट के बल नहीं गिरते हैं तो बैक अगर रहेगा तो बैक में वैक्यूम क्रिएट हो सकता है यहाँ पे, है ना, वैक्यूम अगर एक बार क्रिएट हो गया सो देन देयर विल बी चांसेस कि आप डूब जाएं, क्लियर, इज इट क्लियर। यस। इसीलिए ऐसा मत सोचना कि कभी नहीं डूब सकते हैं, ये वाला एक्सेप्शनल केस लग सकता है अगर किस्मत खराब हुई तो, ठीक है। खैर, क्वेश्चन क्वेश्चन इज दैट कि अब देखो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि हाँ, एक हैवियर बॉडी भी, सॉरी लाइटर बॉडी भी एक हैवियर लिक्विड में डूब सकता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल,
this is an object. The density of this object is 2 rho. Cross section area is A. Cross section area is A. Height is H. Height is capital H. This is small h. Pressure at this point is PATM. Density of this liquid is rho. Not rho. This is 4 rho. 4 rho. आपको क्या बताना है? You have to. अच्छा, gravity is there. Gravity is also there. You have to find out this normal reaction. Value of this normal reaction. What will be the normal reaction acting on the block by the surface? Condition वही है. Condition is given. There is no liquid below box. ठीक है. This condition is given. Find the normal reaction. Normal reaction कितना आएगा वो बताओ. ठीक है. शुरू हो जाओ. देखिए आप कर पाते हो कि नहीं, समझ पाए कि नहीं पीछे वाले मेथड. दिस इज नॉट अ ओपन बॉक्स. ये सॉलिड है, पूरा पूरा पैक है. ऐसे वो बाहर वाला एरिया. कौन सा बाहर वाला एरिया? PATM जो लिखा है. हाँ, दैट इज, तभी तो मैंने लिख दिया ना उस पॉइंट पे प्रेशर इज PATM है ना. दिस इज सॉलिड. दिस क्यूबॉइड, नॉट द क्यूब, दिस इज क्यूबॉइड. दिस क्यूबॉइड इज सॉलिड. ये ओपन ऊपर से, यहाँ पे PATM प्रेशर है. यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर एट दिस पॉइंट PATM प्लस 4 rho GH है ना. करो, देखिए कर पाते हो कि नहीं. अगर F2 नहीं रहेगा तो बायनेंसी फोर्स नहीं मिलेगा. तो क्या होगा? यहाँ पे F force will be there. That is equals to pressure at this point P. It will be acting P. P pressure into my area will be A. Clear? And the force of gravity will be downward and normal reaction will be upward. So N is equals to Fg plus F. What will be P? P कितना आएगा? इस पॉइंट पे P कितना आएगा? P at this point, H below है ना. So P is equals to PATM plus 4 rho GH. Is it clear? Any doubt with this P? Calculation of this P? जल्दी बताओ. Any doubt? बोलो. अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. नहीं. ठीक है. So normal reaction is equals to Fg. What will be Fg? Force of gravity. Here 2 rho into my area into my H into my G. Clear? Mg to 2 rho into my area into my H into my G plus force. This force is PATM plus 4 rho G H into my A. So that mean अगर F2 नहीं लगता है तो वेट कम होने तो छोड़ दो, आपके लेग पे और फोर्स बढ़ जाएगा. मतलब योर वेट एंड द प्रेशर एंड द फोर्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो ऊपर से लग रहा है वो और बढ़ा देगा. समझ गए? तो अब आपको सिर्फ अपना वेट नहीं संभालना है. ठीक है. इन केस आप इस सिचुएशन में फंस गए, अब आपको सिर्फ अपना वेट नहीं संभालना है. यू हैव टू डील विद द एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएटेड बाय द प्रेशर ऑफ लिक्विड जो अपवर्ड ऊपर से आ रहा है. ठीक है. ये एक्स्ट्रा लग गया बिकॉज ऑफ लिक्विड. क्लियर है? इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? हाँ सर. चलो. डिफिकल्ट लगे नहीं, डिफिकल्ट में पॉसिबल आसान लगे. अगर बेसिक क्लियर है तो आप कर लोगे, है ना. फंडामेंटल्स क्लियर है उसके तो आप आराम से कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is the container.
this is having three layers, not the three layer, you can take only two layers. This liquid and this liquid. Hmm. A cuboid is floating. The density of this liquid is rho. This is of 2 rho, and this is of 4 rho. ठीक है, 4 rho. आपको बताना है that the total height is h. ठीक है, the total height is h. Cross section area you can take a. ठीक है, a is the cross section area. मैं इसको 3D में नहीं बनाऊंगा. a is area of क्रॉस सेक्शन. ये रो वीजी का फॉर्मूले से नहीं आएगा, है ना. इसमें तो आपको बेसिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रो आर डिफरेंट, है ना. इसमें क्या है, दिस ऑब्जेक्ट इज पार्शियली फ्लोटिंग, है ना. मतलब कि पार्शियली कैसा, इसका कुछ पार्ट इज आउट ऑफ द लिक्विड, सम पार्ट इज इन रो लिक्विड एंड सम पार्ट इज इन 4 रो लिक्विड. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? ये वाला दिया हुआ है, दिस पोर्शन इज h/4. कितना है? This is h/4. The layer of this liquid is h/4. Clear? You have to find this small h. Find value of small h. देखिए कर पाते कि नहीं. Gravity is there, है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, कट जाएगा सब कुछ. ठीक है, so you have to find value. अच्छा, small h अगर निकाल लोगे then you will be able to find this value, है ना. इसको you can take h dash, find value of h and h dash. दोनों को निकाल के बताओ कितना आता है. क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? क्वेश्चन तो समझ में आ गया. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. मैं इसको 5 मिनट आपको जानबूझकर दे रहा हूँ. क्यों दे रहा हूँ? इस क्वेश्चन को समझो, है ना. भले टाइम लगाओ, लेकिन समझो, खुद करो. और 5 मिनट के लिए तो अपने दिमाग ही लगाना. तुरंत मुझसे अप्रोच मत पूछना जानबूझकर, है ना. तुरंत मत पूछना, फंसो अटको कुछ भी करो, लेकिन ट्राई करो अपने आप. ये कंसेप्ट अगर आपने यहाँ पे लगा लिया, दैट मीन आपको पीछे का सब कुछ समझ में आ गया. ठीक है, चलो शुरू हो जाओ. देखो, सोल्यूशन देखिए सभी लोग. सबने ट्राई कर लिया. ट्राई करना बहुत जरूरी था. सही निकाला गलत निकाला बात अलग है, लेकिन ट्राई करना वाज मस्ट. अगर ट्राई भी नहीं किया ना किसी ने, तो फिर मूवी है उसके लिए, मूवी की तरह ही चलेगा फिर उसके लिए. सर मेरा एच और सर Yes. मेरा एच और एच डैश का वैल्यू सेम आ रहा है. सेम आ रहा है. नहीं पॉसिबल, मुझे खुद नहीं वैल्यू आना, इसको परेशान मत हो. ठीक है, वो तो यहाँ पे निकालेंगे. अच्छा, ये मुझे बताते जाओ एक एक करके. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट दिस पॉइंट. ये तो एयर के कांटेक्ट में है ना, द टॉप मोस्ट पॉइंट. सो दैट विल बी PATM ना. सही है कि नहीं? बोलो. हाँ सर. ठीक है, अब ये बताओ, दिस वन इज H, कैपिटल H. ठीक है, यहां से द फर्स्ट लेयर ऑफ लिक्विड स्टार्ट, कितना? h/4. ठीक है, एंड दिस इज h डैश, दिस इज h डैश, है ना. यही है ना, बस इतना ही है. दिस इज ऑफ 4 रो, this is of rho, and this is of 2 rho. What will be the pressure at this point?
देखो दिस इज इक्वल्स टू P1, the force acting will be F1, this is P2, the force acting will be F2. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? कोई डाउट है? एनी डाउट? व्हाट विल बी P2? P2 will be P ATM, है ना, P ATM प्लस रो जी एच बाय 4 प्लस रो, सॉरी 4 रो जी एच डैश. इज इट करेक्ट? क्या ये करेक्ट है? बोलो. हाँ सर. Or you can also write it P1 plus rho g h by 4 plus 4 rho g h dash. Correct? Correct है? हाँ सर. And what about F1 and F2? F1 is P1 into में A and F2 is P2 into में A. What will be force of buoyancy? That will be F2 minus F1. करेक्ट है? तो P1 कट जाएगा, P1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? रो जी एच बाय 4, इसमें से P1 माइनस किया, सो दैट विल बी रो जी एच बाय 4 प्लस 4 रो जी एच डैश इंटू में एरिया ए. दैट विल बी इक्वल्स टू कितना? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना, हाँ या ना? हाँ हेलो, सर. हाँ बेटा. I haven't understood the rho g h by 4 plus 4 rho g h dash into a. दिस No, माइनस the FB वाला. फोर्स ऑफ बायंसी में से F2 में से F1 माइनस करेंगे, वही फोर्स ऑफ बायंसी आता है ना. हाँ सर, और उसके बाद वाला. तो क्यों? इसमें से P1 माइनस किया तो यही तो बचेगा. नहीं समझा? नहीं सर. अच्छा कोई बात नहीं. देखो बेटा, F2 क्या हो जाएगा? दैट विल बी P2 इंटू में A माइनस P1 इंटू में A. व्हाट इज P2? P1 प्लस रो जी एच बाय 4 प्लस 4 रो जी एच डैश इंटू में एरिया A माइनस P1 A. अब समझा? P1 कट जाएगा. सर अभी समझा, ठीक है. अब समझा? दैट इज हाँ सर. इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी का कितना होगा? 2 रो इंटू में एरिया इंटू में एच. दैट इज इक्वल्स टू, ये सब माइनस करने के बाद रो जी एच बाय 4 प्लस 4 रो जी एच डैश इंटू में ए. ठीक है, तो यहाँ से यू कैन एलिमिनेट रो ए रो ए रो ए एंड जी ऑल्सो. जी भी कट जाएगा एंड जी. तो यहाँ पे जगह नहीं बची है सॉल्व करने के लिए, है ना, तो आगे जाना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है, इसको उठा लेते हैं यहीं से. कितना हो जाएगा? 2h इज इक्वल्स टू h बाय 4 प्लस 4h डैश. सो 4h डैश इज इक्वल्स टू 7h बाय 4. सो h डैश इज इक्वल्स टू 7h बाय 16. क्या ये आ रहा है नेहा? हाँ सर. अरे वाह, बहुत अच्छे. मतलब सच में दिल जीत लिया तुम लोगों ने. मतलब कि कंसेप्ट बहुत अच्छे से तुम लोगों ने पढ़ लिया है. ठीक है, आया ना बेटा? ये मैच किया? ऐसे भी कर सकता है ना, F2 इज इक्वल टू Fg प्लस F1, उससे भी मुझे क्या 4h क्या क्या by क्या क्या 16 में आया. धीरे F2. F2 इज इक्वल टू Fg प्लस F1. हाँ वो एक ही चीज है. ठीक है, एक ही चीज है. ठीक है, ओके सर. मीडिया का बना ले रहे हो तो इसको इधर कर दोगे तो F2, इसको इधर कर दिया ना, F2 इज इक्वल टू Fg प्लस F1, तो बात है की गलत नहीं है. तो दिस इज द आंसर. आफ्टर गेटिंग h डैश, h तो आ ही जाएगा ना, है कि नहीं? क्यों, कैसे आ जाएगा? साफ साफ है, h प्लस h बाय 4 प्लस h डैश इज h, तो यहाँ से मिल जाएगा ना h, है कि नहीं?
अब वो मैंने निकाल रहा हूँ, ये तुम निकाल लेना, ये मेजर था निकालना, ठीक है? क्लियर? किसका किसका आंसर आया? मेहा आपका आया, सेडल आपका? नहीं सर, मेहा आपका नहीं आया? नहीं sir. नहीं सर, मैंने एच के इंस्टेड एच डैश प्लस एच बाय 4 लिखा, वहां तक तो सेम था, उसके आगे तो मेरा मैंने आंसर मैच नहीं हो गलत रहा। बोल दिया कि दिल नहीं जीता आप लोगों ने, किसी का भी नहीं आया ना? सर मेरा आया था। अच्छा आया था, अच्छा ठीक है, चलो, है ना, कीप दैट स्टेटमेंट, है ना, सही है फिर वो। चलो तो बेटा आपका किसका, देवा आपका क्या नाम है बेटा? मुझे क्योंकि मुझे देख नहीं रहा ना यहाँ से। सर रितिका। रितिका, रितिका का आया, और किसका आया? चलो रितिका ने, फिर चलो रितिका ने दिल जीत लिया, बाकी बच्चे जो हैं ट्राई किए, कोई बात नहीं, ट्राई आपने किया, आपने, आपको मेथड समझ में आया, ये बताओ, सबको मेथड समझ में आया? तो हाँ में हाँ, तो एच की जगह पे अगर मैंने एच डैश प्लस एच बाय 4 रखा तो फिर मेरा आंसर गलत क्यों हो गया? एच की जगह मैंने एच डैश प्लस एच बाय 4 रखा। कैसे रखा? गलत रख दिया ना, एच डैश प्लस एच बाय 4, एच है ही नहीं, ओ हाँ, एच इज आल्सो देयर, ओके राइट सर। ठीक है? चलो कोई बात नहीं, मेथड सबको समझ में आ गया? एनी डाउट विद? देखो दिस मेथड इज इन्वॉल्विंग द डेरिवेशन, वो डेरिवेशन इसमें इन्वॉल्व हो गया ना पूरा का पूरा, है कि नहीं? समझ गए? पूरा का पूरा फोर्स ऑफ बायनेंसी का डेरिवेशन लग गया इसमें, है ना? ठीक है, इसलिए बेसिक आपके क्लियर होना चाहिए। सो दैट इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ये हो चुका है। क्या नोट करने के लिए टाइम चाहिए या नोट करते गए साथ में? बोलो। सर हैड अ डाउट, यस। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसमें इतना टाइम जाएगा? नहीं नहीं, वो ऐसा देगा ही नहीं, कुछ और ही देगा फिर वो आपसे सीधे यहाँ पे प्रेशर पूछेगा या सिर्फ एक पार्ट पूछेगा, नॉट द फोर्स ऑफ बायनेंसी, ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है? ठीक है। क्लियर? लेकिन एग्जाम में आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर F2 नीचे, अगर यहाँ पे F2 नहीं लग रहा तो उसका शॉर्टकट क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या हो सकता है? देखो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ये हो सकता है, मैं इसका शॉर्टकट भी बता रहा हूँ कैसे एग्जाम में करना है। देखो इसका शॉर्टकट इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एक चीज बस याद रखना, इफ F2 इज देयर तब आप रोवीजी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, शॉर्ट मेथड। तो देखो सपोज इसमें इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? V, टोटल वॉल्यूम इज V, इसमें जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम, यू कैन टेक दिस वॉल्यूम V1 एंड यू कैन टेक दिस वॉल्यूम V2, हाँ या ना? क्लियर? V is the total volume, V1 is the volume in row density and V2 is the volume in 4 row density. Clear है कि नहीं? Is it clear? ठीक है? Force of gravity is equal to force of buoyancy. ठीक है? तो क्या करना है? Force of gravity कितना होगा? What will be force of gravity? इसका density 2 rho into में total volume into में G is equal to force of buoyancy, ये liquid कितना देगा? ये liquid that will provide रो इंटू में वॉल्यूम V1 इंटू में G, ये लिक्विड कितना देगा? 4 रो इंटू में वॉल्यूम V2 इंटू में G। इज इट करेक्ट? करेक्ट है? हाँ सर। आप क्या लिख सकते हैं? 2 रो, टोटल वॉल्यूम को यू कैन राइट H इंटू में A इंटू में G, V1 को यू कैन राइट, V1 वॉल्यूम को यू कैन राइट H बाय 4 इंटू में A इंटू में G प्लस 4 रो इंटू में V2 को यू कैन राइट H डैश इंटू में A इंटू में G। समझ में आया कि नहीं? बताओ सीधे आ गया कि नहीं आ गया? ये शॉर्ट मेथड है। क्लियर? मैंने यही किया था। हाँ तो मैंने सही। भी कि तुम्हें आंसर फिर उसमें कुछ चेंज तो हो गया। मैंने यही करा था। तो ये अगर किया तो आंसर कैसे चेंज आ सकता है? इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। नहीं तो सर, आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आ रहा है ना? हाँ सर, वो इससे मैंने H बस डैश वो 7 एच H बाय डैश 16 वाला। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो एग्जाम में आपको हाँ ऐसे सर, करना है, सेम। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ठीक है? ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ उससे पूछा है यही क्वेश्चन में तो आपको एग्जाम में ऐसे करना है। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो इसको एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ जस्ट फॉर द सॉल्यूशन। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस,
प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस क्या क्या होते हैं? वन इज बैरोमीटर, मर्करी बैरोमीटर, एंड सेकेंड इज मैनोमीटर. मेरी आवाज आ रही है? इज इट ऑडिबल? विल स्टार्ट विद बैरोमीटर. बैरोमीटर क्या होता है? मर्करी बैरोमीटर. मालूम है कि नहीं मालूम है व्हाट इज मर्करी बैरोमीटर? अभी स्कूल में देखा है? हाँ. ठीक है. बैरोमीटर, barometer. Which one we will be? अच्छा, you can use any material for the barometer, but standard is to use mercury. क्यों मरकरी को क्यों यूज करते हैं? एनी आइडिया? उसका डेंसिटी बहुत होता है. क्या होता है? डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है. मरकरी का डेंसिटी कितना होता है? एनी आइडिया? 13.6 ऐसा कुछ होता देखो, है ना. मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी जो होता है मरकरी का, दैट इज 13.6. मतलब कि अगर वाटर का डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो मरकरी का डेंसिटी होता है इतना kg पर मीटर क्यूब. इतना डेंसिटी होता है मरकरी का. ठीक है. तो क्या होगा? फॉर द प्रेशर रो जी एच, बिकॉज डेंसिटी इज सो हाई, तो हल्के से एच के वेरिएशन में आपको प्रेशर की वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी. ठीक है. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे आपका अपरेटस होगा इस तरीके से. इस तरीके से आपका रहेगा. इसमें मरकरी भरा हुआ है. इसमें मरकरी भरा हुआ है. ऑलरेडी मरकरी फिल्ड है. मरकरी इसमें भरा हुआ है. ठीक है. दिस इज मरकरी. अच्छा, इसमें कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दो. यूज्ड टू फाइंड आउट प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, है ना. सराउंडिंग का प्रेशर मेजर करने के लिए होता है. एंड यू विल बी हैविंग एक तरीके से यूट्यूब तरीके से रहेगा. यू शेप. ट्यूब रहेगा एक. इट विल बी अ ट्यूब ऐसा, इस तरीके से. ठीक है. दिस ट्यूब विल बी फिल्ड विथ मर्करी. ये भी मर्करी से पूरा फिल्ड होगा. इस तरीके से पूरा फिल्ड होगा. इस तरीके से. So when you fill when you pour this tube in the vessel, पूरा का पूरा ही जो है इसमें, आप जब फिल अप कर दोगे इसे, तो क्या हो जाएगा? ये नीचे जाएगा. ठीक है. इट विल गो डाउन. धीरे धीरे थोड़ा सा लिक्विड नीचे जाएगा इस तरीके से. और कब तक जाएगा? ठीक है. कब तक जाएगा? व्हेन अ वैक्यूम इज क्रिएटेड. यहाँ पे वैक्यूम मतलब कि प्रेशर जीरो आ जाएगा. प्रेशर जीरो, वो तब तक नीचे जाएगा. ठीक है. सो दिस हाइट विल बी एच. ये एच हाइट होगा. डेंसिटी ऑफ मर्करी विल बी रो एम. ठीक है. दिस इज ऑल्सो फिल्ड विद मर्करी. ठीक है. अब क्या होगा? P-ATM pressure will be there. P-ATM pressure will be there. So from this point when you go down, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी प्रेशर कितना होगा? एट द सेम लेवल प्रेशर इज सेम ना. तो क्या आएगा? दैट P0 P प्लस रो एम
जी एच इज इक्वल्स टू पी ए टी एम, हाँ या ना, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, दैट विल बी अ वैक्यूम, ठीक है। P कितना हो जाएगा? P विल बी 0। सो कितना आ रहा है? रो एम जी एच इज इक्वल्स टू पी ए टी एम, सो दैट विल शो यू द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, और इफ सराउंडिंग इज ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि कोई लैब का एटमॉस्फेयर नहीं बनाया गया है, सो दैट विल शो यू द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज पी ए टी एम। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है? Sir, can you please? यस बेटा, यस डेल। Sir, मेरा नेटवर्क इश्यू था और आपका आवाज मेरे लिए ब्रेक हो रहा था. क्या सबके लिए ब्रेक हो So रहा था can you आवाज? please repeat? क्या वॉइस सबके लिए ब्रेक हो रहा था? नहीं सर. ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। When you pour this tube into the vessel, तो क्या होगा? ये मरकरी नीचे जाएगा। कब तक जाएगा? When the vacuum is created on the topmost point, और ये एक h हाइट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा? आप सीधे अपना वो लगा दोगे फॉर्मूला प्रेशर का, P प्लस रो जी एच, P प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P, एट दिस पॉइंट द प्रेशर विल बी इक्वल टू द PATM, ठीक है, सेम लेवल पे। तो ये लगा देंगे, P विल बी 0 बिकॉज दैट विल बी वैक्यूम, वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? रो एम जी एच इज इक्वल टू PATM। क्लियर? इज इट क्लियर? अब क्लियर है सडेल? What is rho and GH? प्रेशर रो कहाँ जी पे है एच, वो? दैट फॉर्मूला, रो जी एच फॉर्मूला, ठीक है. ओके। रो एम इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी, मर्करी का डेंसिटी है वो, ठीक है। Sir. चलो नोट कर लो जल्दी से। चलो, तो इसमें क्या होता है? रो एम इंटू में जी इंटू में एच is equals to PATM. When you put the value PATM, that is equals to 1.01 into 10 to the power 5 pascals, ठीक है। and when you put the value rho m का वैल्यू जो आप डालोगे, that is 36,000 into में g का वैल्यू 10, and when you find out the value of h का वैल्यू, देखो कैलकुलेटर सही करके बताओ कितना आ रहा है, यूज योर कैलकुलेटर, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है? अच्छा, यूज द वैल्यू ऑफ जी को 9.8 लेना है यहाँ पे, 9.8 लेना है यहाँ पे, जी को 9.8 लेना। टेक जी इज इक्वल टू 9.8, 9.8। अब बताओ कितना आ रहा है? इज एज इज नियरली इक्वल्स टू 760 mm, बोलो। Yeah, sir. ठीक है, ये तो सुना होगा ना, 760 mm ऑफ एच जी प्रेशर, है ना। सो व्हेन यू यूज मर्क्यूरी बैरोमीटर या किसी भी तरीके से, दैट इज आल्सो स्टैंडर्ड यूनिट, दैट PATM इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg। Hg इज द साइन ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो 760 mm हाइट पे PATM मिलता है हमें, ठीक है। और रफली 757 आता है, मतलब यू कैन टेक इट 760 mm, है ना। तो 760 हाइट पे जब ये जाएगा, so that means that is equal to the pressure of atmosphere। समझ गए? प्रेशर बढ़ाओगे हाइट बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे हाइट घटेगा। क्लियर? अगर आउटसाइड प्रेशर बढ़ेगा then height will increase, अगर आउटसाइड प्रेशर घटेगा तो हाइट विल डिक्रीज। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. चलो जल्दी से नोट कर लो। द नेक्स्ट इज मैनोमीटर। मैनोमीटर, एक काम करो, अभी मत नोट करो, पहले इसे देख लो, मैनोमीटर क्या होता है। व्हाट इज मैनोमीटर? मैनोमीटर is a YouTube measuring pressure measuring device, ठीक है। इसमें क्या होता है? सपोज देयर इज apparatus, कुछ ऐसा apparatus है, ऐसा,
यहाँ पे अच्छा ये ऐसे नहीं बना सकते, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप। देयर विल बी ओपनिंग है ना, एक ओपनिंग भी रहेगी, देयर विल बी अ ओपनिंग इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ठीक है, एंड मर्करी इज देयर, यहाँ पे मर्करी, ये कोई भी मटेरियल यू कैन यूज, सपोज मर्करी इज फिल्ड अप टू अ हाइट, ठीक है, एंड दैट इज अ गैस, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ गैस, कुछ भी हो सकता है, ए गैस हो सकता है, कुछ लिक्विड हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। तो अच्छा, डेंसिटी ऑफ एयर विल कंपेयर, व्हेन यू कंपेयर द डेंसिटी ऑफ एयर विद लिक्विड यू कैन नेग्लेक्ट इट, है ना, उसको मान सकते हैं जीरो, ठीक है, इसको जीरो मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इस कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, दैट इज एयर, है ना, यहाँ पे ऐसे भरा हुआ है, तो ये टेकिंग इट इतना हाइट तक आया, ये राइज किया है, ठीक है। तो Gas, no? यस बेटा, यस इट, this is small, this is capital H and this one is small h. You can take any material to be used in a manometer. Gas. सिडल कुछ बोल रहे हो बेटा आप? सिडल सिडल कुछ बोल रहे हो? सिडल चलो Sir, I'm बस आ जाओ यहाँ पे, इधर देखें बेटा, मेरी आवाज तो सबको आ रही है ना, इज इट ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. मैं जनरल लेके समझा दे रहा हूँ। देखो, इनसाइड दिस चैम्बर इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ लिक्विड, इट कैन बी अ गैस, तो इसलिए मैं इसको इन जनरल एक रो डेंसिटी का कुछ मटेरियल मान ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है। दिस इज मर्करी और इट कैन बी एनी अदर लिक्विड। यहाँ पे लगेगा, देयर विल बी PATM, क्या लगेगा? PATM। अब मुझे बताओ क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। PA यहाँ का प्रेशर होगा, प्रेशर कितना होगा, दैट विल बी PA, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करो, तो क्या होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट किया तो PATM प्लस रो एम जी एच, फिर यहाँ पे नीचे गए तो दैट विल बी रो एम जी स्मॉल एच, फिर वापस ऊपर गए तो इट विल बी माइनस रो एम जी स्मॉल एच। इज इट करेक्ट? करेक्ट है, माइनस रो। सर मुझे नहीं समझा। नहीं समझा? क्या नहीं नहीं समझा? सर, क्या नहीं समझा? सर वो PATM प्लस होना चाहिए ना। तो PATM प्लस ही तो एक, अच्छा ये वाला, अच्छा वो तो मैंने गलत लिख दिया है, हाँ, PATM प्लस रो एम जी एच प्लस रो एम जी एच माइनस रो एम जी एच माइनस रो जी एच इज इक्वल टू PA। अब सही, अब समझा? हाँ सर। अब समझा ना? क्लियर? दिस इज हाँ कंटेनिंग सर। अ लिक्विड और अ गैस ऑफ डेंसिटी रो, तो यहाँ पे भी रो डेंसिटी का ही रहेगा, ये वाला पोर्शन रो डेंसिटी का ही है, ठीक है। दिस इज फिल्ड विद अ रो डेंसिटी मटेरियल, तो ये PATM, तो इसमें ये कट जाएगा, तो क्या आएगा, PATM प्लस रो एम जी एच माइनस रो जी एच इज इक्वल टू PA। So you will be able to find out the pressure at A using this equation. ये प्रिंसिपल है मैनोमीटर का। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? यस बेटा। explain this again and lost my network. क्या बेटा? So could you explain this again? I lost my connection. Okay, okay. So there is a liquid or gas in the chamber, in this chamber A. Okay. So it will exert the pressure on the liquid and the atmosphere will be exerting a pressure PATM. So what we will do, we will just go through the line. This PATM plus rho mgh will be the pressure, then rho mgh this pressure minus rho mgh, because when we are going up, then we have to subtract that pressure rho mgh, then this pressure,
this pressure will be rho gh. Okay, so that is equals to pa. बस इतना करना है. Clear है? Is it clear? Yes. चलो. हाँ बेटा. Sir. Yes. हाँ sir could देखो इधर देखो. PATM plus rho mgh. Clear? Capital H. Then rho mgh small h, क्योंकि we are going down. But when we are going up, यहाँ से जब ऊपर जा रहे हो तो माइनस नहीं करोगे. sir हाँ ठीक है. correct. देन फिर ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जी इज इक्वल टू पीए पे आ गया. ठीक है. क्लियर है कि नहीं? ठीक है. हाँ clear है. चलो ठीक है. तो आज और एक्स्ट्रा नहीं खींचेंगे, आज यहीं पे रखेंगे थ्योरी लेक्चर.